फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने एक देखिए कटोरी बिल्कुल सूजी ली है। तो मेज़रमेंट, जब भी हम पापड़ बनाएं तो पूरा मेज़रमेंट करके बनाएंगे तो पापड़ हमारे बहुत अच्छे बनेंगे और कहीं भी हमारी गलती नहीं होगी। तो देखिए, पहले मैंने एक कटोरी भर के सूजी ली है, फिर मैं आधी कटोरी भर के सूजी लूँगी। तो देखिए, मैं आपके सामने ही पूरा मेज़रमेंट करूँगी। तो ये मेरी 1.5 कटोरी सूजी है। लमसम ये 200 ग्राम सूजी होगी, क्योंकि इतनी सूजी है ये। और इसमें 1.5 कटोरी में मैं 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 कटोरी आटा लेंगे। जिसके 4 हिस्से कर लीजिए 1.5 कटोरी के, तो चौथाई हिस्सा हम आटा ले लेंगे। तो 1.5 कटोरी हमारी सूजी है, 1/4 हिस्सा हमारा आटा है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो पानी का मेज़रमेंट भी हम उसी कटोरी से करेंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। तो देखिए, इसी से मैं नाप के डालूंगी। पहले मैं 1 डाल देती हूँ। देखिए, ये भी मैंने दूसरा डाल दिया। तो ये थोड़ा सा खाली रखा था मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। पानी हम बाद में ही डालेंगे, जब हमें लगेगा कि पानी की ज़रूरत है। इस तरीके से देखिए, मैंने पूरे पेस्ट को बना के तैयार कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमें पानी की ज़रूरत लग रही, क्योंकि बैटर जो हमारा थिक है। तो मैं 1 कटोरी पानी और ले रही हूँ। तो मिक्सी जार को पूरा धुल लेंगे, जिससे हमारा जो भी पेस्ट लगा है वो आसानी से बॉल में चला जाएगा। तो मैंने आपके सामने 1.5 कटोरी जब सूजी ली है तो 3 कटोरी पानी का यूज कर चुकी हूँ। तो अगर पानी कम और ज़्यादा मुझे लगेगा तो थोड़ा और डालूंगी, लेकिन पहले परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो 3 कटोरी मैंने पानी लिया है, 1.5 कटोरी सूजी ली है और 1/4 कटोरी मैंने आटा लिया। तो इस तरीके से देखिए, पूरा पीस के मैं एक बॉल में अपने मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और घोल को हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, क्योंकि जितने अच्छे आप मेज़रमेंट से बना लेंगे उतने अच्छे आपके परफेक्ट पापड़ सूजी के बन के तैयार होंगे। तो देखिए, कितना बढ़िया घोल बन के मेरा तैयार हो चुका है। तो इसको खूब अच्छे से हिला देंगे, यानी कि मिक्स कर देंगे बिल्कुल। और पूरे इसको मैं आपको सामने दिखा देती हूँ। अगर मुझे गाढ़ा लगेगा तो थोड़े पानी हम और डाल देंगे। तो देखिए, इसी से मैंने मेज़रमेंट किया था। तो इसको खूब अच्छे से हिला दिया। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। 1.5 कटोरी सूजी में हमारा 3 कटोरी पानी लग गया था और 1/4 कटोरी आटा लग गया। तो इस बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, ये घोल भी मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम चम्मच से जब उठा रहे हैं तो चम्मच में एक पतली सी लेयर लग जाएगी। इस तरीके से घोल बना के हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए, अब हमारा घोल भी बन गया है। अब इधर हम थोड़े से इसमें जीरा डाल देते हैं। तो आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। पापड़ में नमक हमेशा हल्के ही रखना चाहिए, क्योंकि पापड़ जब सूख जाते हैं तो उसके बाद नमक थोड़ा तेज हो जाता है। तो हमेशा पापड़ में नमक को हल्का डालिएगा। और कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। तो इस तरीके से अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप मिर्च को नहीं खाना पसंद करते तो स्किप भी कर दीजिए। और अगर आपको प्लेन पापड़ पसंद हो तो आप जीरा भी मत डालिएगा, खाली नमक डाल के इन पापड़ों को बना सकते हैं। लेकिन अगर जीरा मिर्च डाल लेंगे तो पापड़ देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल मेरा घोल बन के तैयार हो गया है। देखिए, चम्मच पे एक पतली सी बिल्कुल लेयर भी लग रही है, और जब हम चम्मच से उठा रहे हैं तो आसानी से पतला पतला घोल हमारा गिर जाएगा। तो इस तरीके से घोल बन गया, एक साइड रख दिया है। इधर मैंने भगोने में पानी रख दिया उबलने के लिए, एक छलनी लगा दी है। और ये मैं प्लेटों में आज पापड़ बना के आपको दिखा देती हूँ। तो हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। 1-2 बार आप अपनी प्लेटों में ऑयल लगा लीजिए, बाद में आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसमें देखिए, एक प्लेट ले ली, उसमें ऑयल लगा लिया है और 2 चम्मच अपने बैटर को डाल दिया घोल को। अब इसको हिला लेंगे, चारों तरफ बिल्कुल एक समान कर लेंगे सूजी के घोल को। इस तरीके से देखिए, मैंने पूरी प्लेट पे फैला लिया है। अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फैल गया है। अब इधर पानी हो गया तो छलनी में हम इस प्लेट को आसानी से रख देंगे। तो ये पापड़ बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, इसमें कुछ भी समय नहीं लगता है। तो इसको अब हम इसे ढक देंगे और 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और भाप में पापड़ बन के हमारा तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसकी
उबाल जब बहुत अच्छे से आता है तो आधे मिनट में ये पापड़ हमारा बनके तैयार हो जाता है। आधे 1 मिनट में पापड़ आसानी से बन जाता है, क्योंकि ये जो पतली सी बिल्कुल लेयर होती है, रोटी से भी बहुत पतली, तो ये आराम से भाप में पक के तैयार हो जाते। तो ऐसे ही 1 बाई 1 प्लेट में ऐसे ही रखती गई और भाप में अपने पापड़ों को पकाती गई। तो देखिए, ना तो मैंने इसमें इनो सोडा का यूज़ किया, ना खाने सोडा का यूज़ किया, ना पापड़ खाद का यूज़ किया, तब भी ये बहुत अच्छे पापड़ सूजी के बनके तैयार हो गए। ना कहीं कटे ना फटे, बहुत अच्छे पापड़ मेरे बनके तैयार हो चुके, आसानी से निकल भी रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मैंने सुई ले ली है, चारों किनारों पे एक सार मैंने घुमा दी है, इससे पापड़ हमारा आसानी से निकल जाएगा। बस आप प्लेट को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, और आप चाहें तो इनको कटोरियों में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने सारी प्लेटें यूज़ करी हैं स्टील की, और प्लास्टिक के ढक्कन में भी पापड़ हमारे बहुत अच्छे बनके तैयार हो जाते हैं। तो होली आ ही चुकी है, आप सोच के आ रहे हैं, जल्दी से किचन में दौड़ जाइए और इस तरीके के पापड़ों को बना के पूरी फैमिली में साथ इंजॉय कीजिए। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितना बढ़िया पापड़ हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो कितने बढ़िया सूजी के परफेक्ट पापड़ हमारे बनके तैयार हो गए हैं। 1 बाई 1 ऐसे ही भाप में पकाना है और ऐसे ही आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, ये मैंने एक प्लास्टिक के ढक्कन में भी रख के दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल पका लिया था। और देखिए, इसको भी आसानी से बिल्कुल निकल जाएगा। बस चारों तरफ एक बार आप पिन को घुमा दीजिए, सुई को घुमा दीजिए, तो आसानी से पापड़ आपके हाथ में आ जाएगा। चाहे आप ढक्कन रखें, चाहे आप प्लेट रखें, बस उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और पापड़ आसानी से निकल के हाथ में आ जाएगा। तो देखिए, ये पापड़ भी हमारा बिल्कुल हाथ में आ गया है। कितना बढ़िया पापड़ कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने से, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पापड़ हमारा बनके तैयार हो रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं आपको इस ढक्कन में भी घोल को डाल के दिखा देती हूँ कि ज़्यादा मुझे नहीं ना। देखिए, ये ढक्कन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें मेरी 3 स्पून आराम से बैटर लग जाएगा। देखिए, इस तरीके से अगर आपको पतला बनाना है तो 2 लगा दीजिए, थोड़ा सा सही रखना है तो 3 लगा दिए। तो देखिए, मैं 3 सोच रही थी, लेकिन ये 2 चम्मच में ही अच्छी सी लेयर बन गई है। तो ये पूरा 2 चम्मच में बन के तैयार हो चुका था। उधर मैंने पकने रख दिए और इधर मैंने एक पॉलीथीन बिछा दी है, और सारे जो पापड़ थे वो मैंने पंखे के नीचे ही सुखाए हैं। एक दिन मैंने पंखे के नीचे उलट पलट करने के बाद फिर मैंने दूसरे दिन धूप में डाले थे। तो देखिए, कितने बढ़िया ये लग रहे हैं ना देखने से। तो ऐसे ही मैं बिल्कुल सुई की सहायता से प्लेट में निकालती गई और अपनी पॉलीथीन के ऊपर डालती गई। तो ये पापड़ों वाली पन्नी में पापड़ जो है आसानी से उलट पलट भी हो जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, बिल्कुल एक दिन मैंने ये पंखे के नीचे अपनी पॉलीथीन को अच्छे से बिछा के उलट पलट करती रही, और सारे पापड़ ऐसे ही मैंने 1 दिन तक पंखे के नीचे ही रखे। दूसरे दिन मैंने धूप में रख दिए, तो बहुत अच्छे पापड़ बनके तैयार हो जाते। तो बिल्कुल सरल विधि से मैंने आपको सूजी के पापड़ बनाना बताए हैं कि आप आसानी से, होली आ ही गई है तो जल्दी से आप इस पूरी वीडियो को फुली वॉच कीजिए और डट जाइए पापड़ बनाने के लिए। और ये पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, खाने में बिल्कुल आनंद ही आ गया था। तो देखिए, इसी तरीके से मैं सारी प्लेटें यहीं पे ले आई थी और 1 बाई 1 निकालती जा रही थी और डालती जा रही थी। तो इस तरीके से सारे पापड़ मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। तो बन गए ना, कितने बढ़िया पापड़ बन गए हैं। तो एक दिन के बाद मैंने इसकी धूप लगा ली थी, तो ये पापड़ों को सूखने में 2 दिन का समय लग गया था। तो कितने बढ़िया मेरे पापड़ बनके तैयार हो गए। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, देखिए कितने बढ़िया बने हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल भी अच्छे से हो गया है। अब आपके सामने ही मैं भूंज के दिखा देती हूँ। तो देखिए, कितने बढ़िया बिल्कुल वाइट वाइट पापड़ हमारे बनके तैयार हो रहे हैं सूजी के। तो इस तरीके से ये पापड़ सबको बहुत पसंद आए थे, बहुत बढ़िया बने थे। तो देखिए, कितने फूले फूले और बड़े बड़े पापड़ हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है ना। आप चाहें तो इसको वैसे भी मॉर्निंग में टी टाइम में और शाम को भी टी टाइम में इसको इंजॉय कर सकते हैं। और हल्का फुल्का जब भी आपको खाने का मन हो, जल्दी से कढ़ाई में तेल लगाइए और फटाफट भून लीजिए। देखिए, कितना बढ़िया सूजी के पापड़ बन के आए। तो 1 बाई 1 मैं ऐसे ही आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ। देखिए, कितने बढ़िया भून के बिल्कुल बड़े बड़े सूजी के पापड़ हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इनको
कोई मूवी वगैरह देखें और भूज के रख लीजिए चाय के साथ, तो इनको भी ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया स्नैक बन के तैयार हो चुके हैं। अब ये पापड़ बनाना तो बनता है, तो मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि देखिए कितने बड़े बड़े सूजी के पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। और इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना खाना सोडा, ना पापड़ खाद, ना इनो, ऐसा कुछ भी नहीं, ना कटे ना फटे, आसानी से पापड़ बन के तैयार हो गए। कितने क्रिस्पी बने हैं। तो सूजी के पापड़ बन चुके हैं, आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब।